हीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तमाम खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में जल्द से जल्द नियुक्ति का जो आदेश है पारित किया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कड़ा कानून जारी किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के लिए 4 एजेंसियों की मदद ली जा रही है। साथ ही बात करेंगे नीट और आरओ परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5,856 शिक्षकों को स्कूल आवंटन 27 से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों को 27 से 29 जून तक ऑनलाइन माध्यम से स्कूल आवंटित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को विद्यालय आवंटन के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। डियर आप जानते हैं यहां पर 30 दिसंबर व 7 जनवरी को भी नियुक्ति पत्र मिल चुका है और ये मामला काफी विवादित था। 2016 का मैटर था। 0 और 51 जनपद का मामला था। अखिलेश यादव के टाइम ऑफ पीरियड की वैकेंसी थी और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब इस वैकेंसी में जितने लोग रह गए थे उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है और 27 से 29 जून तक ऑनलाइन माध्यम से इनका जो स्कूल है वो आवंटन कर दिया जाएगा। तो इन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए शिक्षक साथियों को। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं 27 से 29 जून तक ऑनलाइन आवंटित होंगे विद्यालय। 12,460 का ही मैटर है। यहां पर जब मामला माननीय कोर्ट तक पहुंचा था आप जानते हैं 51 जिलों में पदस्थापन होना है इनका और इनमें बात की जाए तो कुछ जिले जो शून्य थे उनके जो कैंडिडेट थे वो किसी अदर जिले में काउंसलिंग कराकर पूरी तरीके से उनको जो विद्यालय है वो आवंटन होने जा रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सख्त हुई है और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी सख्त है। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में कदाचार रोकने को शुक्रवार रात से सख्त कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक में पकड़ाए तो 10 साल कैद और जुर्माना होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ जिसको पूरी तरीके से रद्द करना पड़ा। साथ ही साथ नीट का पेपर भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपने देखा था कि वायरल हुआ है, लेकिन उसकी जांच चल रही, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये सारी चीजें आप जानते हैं और इसको लेकर के सरकार ने एक कड़ा जो कानून है वो इख्तियार किया है। 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का जो प्रावधान है वो किया गया है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करें, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में वो पुलिस विभाग की एक बड़ी भर्ती निकाली गई थी जिसका भी पेपर लीक हुआ और अंततः सरकार ने उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से निरस्त करके नए सिरे से कराने का आदेश दिया है। अब यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ होने का आरोप बेहद गंभीर है। उनका मालिक जब विदेश भाग गया उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया। जनता के गुस्से से बचने और दिखने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करे। देखिए अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि आपने जो एफआईआर की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उसको सार्वजनिक कीजिए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में परीक्षा कराने में 4 अलग अलग एजेंसियों की ली जाएगी मदद। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ इंतजाम के लिए शासनादेश जारी। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ जो इंतजाम है किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक कंपनी का जो पेपर है वो वायरल हो रहा है तो तत्काल दूसरी कंपनी की मदद लेकर के एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए, किसी एक के भरोसे ना रखा जाए, पेपर कई सेटों में क्रिएट किया जाए। ऐसी पूरी तरीके से जो तैयारी है फुल प्रूफ वो की जा रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि हर पेपर यहाँ पर लीक हो रहा है और सरकार इससे निजात पाने के लिए इस तरीके की जो कड़ी कार्रवाई है उसको लगातार अंजाम दे रही है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं पेपर लीक से आरओ भर्ती 1 साल पिछड़ी। पेपर इसका भी लीक हुआ था आरओ का, ये परीक्षा भी निरस्त करनी पड़ी थी और इसमें आप जानते हैं 11 फरवरी को इसका पेपर कंडक्ट हुआ था और फिर अंततः अभी तक जो इसका पेपर है वो नहीं कंडक्ट हो पाया है और पूरी तरीके से 1 साल जो है वो भर्ती प्रक्रिया पिछड़ गई है। तय समय पर भर्ती नहीं पूरी होने से आगामी भर्तियों पर भी जो इसका इफेक्ट है वो पड़ेगा। अब जो इसकी परीक्षा है वो 22 दिसंबर को होना प्रस्तावित की गई है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग टालने से फिर इनकार, एनटीए केंद्र से मांगा जवाब। शीर्ष अदालत ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया आसान मामला नहीं है। डियर आप जानते हैं नीट यूजी यानी कि डॉक्टरेट की सबसे बड़ी मेडिकल की परीक्षा है जिसको पास करने के बाद ही विभिन्न प्रकार की जो डॉक्टर क्रिएट होती है, चाहे एमबीबीएस हो, वीडीएस हो, डेंटल इत्यादि के, और उनका जो पेपर है वो किस तरीके से लीक किया गया है उसको लेकर के जो मामला है वो जांच के घेरे में है और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है। सुप्रीम कोर्ट से भर्ती
जो एग्जाम था उसको रद्द कराने की भी लगातार मांगे की जा रही हैं, काउंसलिंग रोकने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग टालने से इनकार किया है। लेकिन जो परीक्षा कराने वाली संस्था है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, केंद्र से और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से दोनों से जवाब मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट ने डियर। तो आप जानते हैं किस तरीके से इस शासनकाल में जो पेपर है वो लगातार लीक हो रहा है, और इसी को लेकर के केंद्र सरकार लोक परीक्षा कानून लागू कर रही है। पेपर लीक में 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माने का प्रावधान है सरकार कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक वाले घुसपैठ हैं, उनको रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से कामयाब हो पाए। डियर, ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।